हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3 होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, ये वाली पोएम जो आपके 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सिलेबस में दी हुई है। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है जो हमें हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा करती है। ओके, होप मतलब होता है उम्मीद। तो हम इस पोएम में उम्मीद के बारे में पढ़ेंगे कि उम्मीद क्या चीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से 9th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं और हमने इससे पहले भी 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स अपलोड किए हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखिए। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, यानी जो उम्मीद है वो किस तरह है? फेदर है, एक पंख है ना। उम्मीद को क्या है? पंख है, यानी उम्मीद को क्या लगे हुए हैं? पर। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, उम्मीद जो चीज़ है उसको लगे हुए हैं पंख, पर है उसके पास। दैट पर्चेज इन दिस सोल, ये क्या बोल रहा है कि कहाँ रहती है वो? हमारी आत्मा में रहती है ना। यानी हमारे अंदर जो हमारी रूह है, हमारी जो सोल है, जो स्पिरिट है, तो जो हमारी उम्मीद है वो कहाँ बसती है? हमारी सोल में, हमारी रूह में बसती है वो। और उम्मीद को क्या लगे हुए हैं? उम्मीद को पर लगे हुए हैं। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और क्या करती है? जो उम्मीद है वो हमारी आत्मा में बसकर, हमारी रूह में बैठकर गाना गाती है। कैसा गाना? बिना अल्फाज वाला गाना, यानी उसकी सिर्फ धुन होती है लेकिन उस गाने में कोई भी अल्फाज नहीं होते। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और हमारी उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं रुकती, यानी वो गाती है तो उसकी आवाज़ नहीं रुकती, है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो पोयम है दी गई है, ये किसने लिखा है? एमिली डिकिंसन, ये हमारी है पोएटिस। तो इन्होंने इस पोयम में हमें उम्मीद के बारे में आइडियाज़ दिए हैं, यानी उनके जो आइडियाज़ हैं उन्होंने ब्यूटीफुली यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। उनके मुताबिक होप क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसको पर लगे हो, है ना, उसको पर बताए हैं उन्होंने। और वो ये कह रहे हैं कि जो उम्मीद है वो कहाँ रहती है? हमारे रूह में रहती है, हमारी आत्मा में बसती है। और वो ये कह रही है कि जो उम्मीद है, उम्मीद एक गाना गाती है, उम्मीद एक गाना गाती है, लेकिन उस गाने के अल्फाज नहीं होते और वो कभी नहीं रुकती, ऐसा कहना है एमिली डिकिंसन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें जो होप है उसको एज अ बर्ड समझाया गया है ना। होप को एज अ बर्ड बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास फेदर होते हैं। वो कहाँ रहती है? सोल में रहती है। और वो क्या करती है? वो गाना गाती है बिना अल्फाज वाला। तो उम्मीद को यहाँ पर एक परिंदे से बताया गया है, परिंदे के ज़रिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। अब वो क्या कह रही है कि जब सख्त परेशानी आती है इंसान पर, तभी जो उम्मीद की आवाज़ है वो बड़ी मधुर लगती है, बड़ी मीठी लगती है और वो हमें सुनाई देती है। फ्रेंड्स, वो कह रही है कि जब आम दिनों में तो हमें शायद उसकी आवाज़ इतनी ना सुनाई दे, लेकिन जब हम मुश्किल वक्त से गुज़रते हैं, जब हम परेशानियों से गुज़रते हैं, तब जो उम्मीद की आवाज़ है वो हमें सुनाई भी देती है और वो हमें बहुत मधुर लगती है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, और क्या कह रही है वो? जो तूफ़ान है, अगर वो बहुत ज़्यादा गहरा है, यानी अगर जो तूफ़ान है, यानी जो ज़िंदगी की मुश्किलात है, परेशानियां हैं, अगर वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, तो वो क्या कर सकता है? ज़्यादा बड़ी परेशानियां क्या कर सकती है? हमारी उम्मीद की किरणों को ख़त्म कर सकती है। यहाँ पर जो पोएटिस है वो क्या कह रही है कि जो उम्मीद है, वो उम्मीद तो एक परिंदे जैसी है, उसके पास पर है, वो हमारी रूह में बसती है और वो गाने भी गाती है। लेकिन जब हम पर बुरा वक्त आता है, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, तब हमें उम्मीद के बारे में एहसास होता है, हमें उसकी सॉन्ग सुनाई देते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में बड़े तूफ़ान से सामना हो गया, तब ये पॉसिबल है कि उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। दैट केप्ट सो मैनी वॉर्म, लेकिन वो कह रही है कि ये वो
परिंदा है, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसने अभी तक बहुत सारे लोगों को जिंदा रखा हुआ है। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी। बच्चों, पोएटिस का यहाँ पर चिलेस्ट लैंड और स्ट्रेंजेस्ट सी से मुराद ये है कि ज़िंदगी के एकदम मुश्किल तरीन वक्त, ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन। तो पोएटिस कह रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो सबसे कठिन दिन थे उसमें मैंने उम्मीद की आवाज़ को सुना। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी आई आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी। वो कहने लगी कि फिर भी उम्मीद ने मुझे ज़िंदा रखा आज, है ना। उम्मीद ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी उसने मुझसे बदले में कुछ भी नहीं लिया। तो वो उम्मीद को यहाँ पर याद कर रही है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जब उनकी ज़िंदगी में कठिन से कठिन वक्त आया तो किस चीज़ ने उनको ज़िंदा रखा, किस चीज़ ने उनको हिम्मत दी। तो वो कह रही है कि वो सिर्फ एक चीज़ है जो कि है होप। तो फ्रेंड्स, इनकी पोएम से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, है ना। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखने से हमें क्या मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी ना कभी वो ख़त्म होनी ही है ना। तो हमें ज़िंदगी से डरना नहीं है, ज़िंदगी से घबराना नहीं है, बल्कि हमें डट कर, फियरलेस बनकर अपनी मुश्किलों का सामना करना है। और हमें हमेशा अपने दिल में एक होप रखनी है। तो ये जो खूबसूरत सी पोएम थी, ये थी बाय एमिली डिकिंसन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पोएम में कुछ भी डाउट हो या कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझा हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम आपको उस वर्ड का मीनिंग या फिर आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।